नमस्कार पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो देखें जो आपके साथ कनेक्ट हैं, उनके लिए आपकी करंट एनर्जीज क्या है, आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है, जो आपके पार्टनर हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक क्वेश्चन हो रहा है, एक सेगमेंट ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं, उसी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं उसके साथ देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जो आपके वो हैं, उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस, आप जो है इस रिश्ते को लेकर आपको महसूस हो रहा है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। मतलब स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटीज रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि वो इस रिश्ते में को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, तो जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है था, यानी कि ना तो आगे बढ़ रहा है, ना तो डाइवोर्स हो पा रहा था, उलझनें पैदा हो चुकी थी, परेशानियां थी, तो आगे जाकर उस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जा सकती है। चाहे रिंग सेरेमनी या जस्ट गुड ऑफर क्यों ना हो, जो वही चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ जो लव रिलेशन में है, शादी विवाह में रिश्ते उनके कन्वर्ट हो सकता है, और ढोल नकाड़े बज सकते हैं, शहनाइयाँ बज सकती हैं, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, लॉन्ग लाइफ रिश्ते हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा जो है आप अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। तो इसीलिए आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, हीलिंग करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं और अपना टीम वर्क करना चाहते हैं, टीम एनर्जी डालना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता पहले की तरह, जैसे पहले हुआ करता था, एक फैमिली, एक परिवार बन जाए। इस रिश्ते में हर तरह की खुशियाँ आ जाए और स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन जाए। तो इसीलिए आप जो है एक दूसरे से बातचीत करके इसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और हील करते हुए इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। यानी कि चीज़ों को शुरू से शुरू करना चाहते हैं, नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, ताकि जो पास्ट में जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, वो नेगेटिविटीज़ फिर से इस पर हावी ना हो। तो इसलिए आप पॉजिटिव वे में इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहते हैं और आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, ताकि आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाएंगे और शुरू से शुरू करेंगे इस रिश्ते को, तो जो है फिर से रिश्ता चार्मिंग होगा, गोल्डन स्टार होगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। हर तरह की खुशियाँ इस रिश्ते से जुड़ी होंगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन, आपके जो पर्सन है, जो आपके साथ कनेक्ट है, जो लोग आपके साथ कनेक्ट है, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस के पर्सन की पाइसिस के लिए करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड द वर्ल्ड।
तो पाइसिस जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता जो अचानक से लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कोई परेशानी कोई तकलीफ नहीं रहेगी, लेकिन अचानक से सिचुएशन ऐसी बनी, कुछ ऐसी बात सामने आ गई, या फिर कुछ ऐसा राज खुला कि रिश्ते में काफ़ी दूरियां बन गई, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति में आ गया। तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ गई, एकदम डेड की स्टेज पर आ गया कि रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, रिश्ता एकदम से ख़त्म हो गया है। तो जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो दोनों परिवारों में एक फैमिली, एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते थे, तो जो उसमें जो बैलेंस था वो ख़त्म सा हो गया है। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर समय किसी का वेट इंतजार नहीं करता, जो समय चला गया, लेकिन नए सिरे से वो डेडिकेशन के साथ जो है दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। जो चीज़ें, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चनें दे रही हैं, उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा करते हैं और नए सिरे से चीज़ों को शुरू करते हैं, एक बिगनिंग करते हैं। चाहे कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़े, चेंज करना पड़े, बदलना पड़े, या फिर चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, जो भी इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, अड़चनें दे रहा है, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, रिश्ता उनके हक में नहीं आ जाता, उनसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू करेंगे। जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अदर में लटका हुआ है, तो फिर से नए सिरे से रिश्ता पॉजिटिव हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार आ सकता है। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो ख़त्म सा हो गया था, तो फिर से दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सकती है, बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, जो भी वो कमाई कर रहे हैं, उसका कुछ अंश अगर गरीबों को भेंट स्वरूप देते हैं, चाहे वो उपहार के रूप में है, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, कपड़े के रूप में है, जिस रूप में भी है, या पंछियों को दाना देना, कुत्तों को दूध देना, रोटी देना, बिस्किट देना, गौओं को हरा चारा देना, तो इस तरह का थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस आएगा और फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ेगा, स्टेबल होगा, कामयाब होगा और चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं या आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि ऐसा आप सब कुछ करें और चीज़ों को पॉजिटिव करें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसिस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसिस, इसका आउटकम बता रहा है कि भले ही दोनों एक दूसरे से डिटैच रहते हैं, कॉल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इमोशनली अटैच है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं दोनों की एक दूसरे के प्रति। दोनों अभी भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, भले ही वो शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, और दिखा रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से खफा हैं, एक दूसरे से जुदा हैं, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है। तो वो नए सिरे से, जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसी एनर्जी के साथ हैप्पीली वो आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। और हो सकता है कि उनको ये भी महसूस हो रहा है कि जब तक चीज़ें पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाती, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ या परिवार फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें पीस मिल सके, सुकून मिल सके, शांति मिल सके, एक अच्छी वाइब्स आ सके और आगे रिश्ते को स्ट्रांगली मजबूत बना सके और हैप्पीली उनकी जर्नी हो, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ गूंजे, पूरी तरह से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन जाए, हर तरह से खुशहाली आ जाए। तो वो इस रिश्ते में जो है एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि आगे जाकर वही शुरुआत इस रिश्ते में उन्हें विनिंग दिला सके,
रिश्ते को सक्सेसफुल कर सके, कामयाब कर सके। और यूनिवर्स की तरफ से ये गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल रहा है। इसका आउटकम बता रहा है कि यूनिवर्स ही आपके पास मैसेज भेज रहे हैं कि अगर आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप का जो है ये रिश्ता हैप्पीली होगा, जर्नी खुशहाल होगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे और आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ भी गूंज सकती हैं। जो दिक्कतें अड़चनें आ रही थी वो सॉल्व हो सकती हैं। समय के साथ, वक्त के साथ उसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, यह आपको निकाल लेना चाहिए। तो इस गाइडेंस देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि दोनों तरफ से अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां, प्रॉब्लम्स भी हैं इस रिश्ते में। मतलब दोनों एक दूसरे पर जो विश्वास या भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे का विश्वास जो डगमगा रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रही है कि इस रिश्ते में कोई एक जना तो है जो काफ़ी मनमुटाव है उसका इस रिश्ते में। वो अपने रास्ते जा रहा है, बात करना नहीं चाहता, बल्कि कह सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी मन मुटाव की पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े। अगर चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, फेस टू फेस बातचीत करेंगे। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक कम्युनिकेशन कीजिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ता है तो वो सीधा और सरल हो सके। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि जो अपनी मर्जी से की गया लव रिलेशन या शादी विवाह में कन्वर्ट करना इस रिश्ते को, तो ये एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, एक लव लाइफ को इंडिकेट करता है। तो अगर मन मुटाव, परेशानी या प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, तो अगर दोनों एक दूसरे की आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो भले ही एक दूसरे पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, थोड़ा सा भरोसा करते हैं, बैठकर आपस में बातचीत करते हैं, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए। अट्रैक्शन में आकर कोई भी जो है डिसीजन नहीं लेना है, ना तो रिश्ते को ख़त्म करना है, ना ही रिश्ते को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, क्योंकि कई बार आंखों देखी या कानों सुनी बात भी सत्य नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी के घर जाते हैं या किसी पार्टीज़ में किसी ऐसी जगह पर जाते हैं तो जहाँ अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो या तो वो बात आपको नहीं हजम होती या आपके पार्टनर को हजम नहीं होती। लगता है कि किसी किसी का हंसकर मजाकिया अंदाज में बात करने का जो तरीका होता है, हो सकता है सामने वाला हंसकर मजाकिया अंदाज में बातें कर रहा हो या आपके पार्टनर कर रहे हो, जो आपको या आपके पार्टनर को वो बात हजम नहीं होती। लगता है कि वो उनके साथ अटैच है, उनके साथ अट्रैक्शन फील करते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं, जिससे कई बार बिना जाने भी जो है आंखों देखी कानों सुनी बात भी गलत साबित हो जाती हैं, गलत होती हैं। तो डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लीजिए, आपस में बातचीत कीजिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, सोच विचार करके ही डिसीजन लीजिएगा। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। इट्स अप टू यू। यस, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि ये सारा सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। यस, डेफिनेटली रिश्ता हाँ में कन्वर्ट होता है, हाँ के साथ जाता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत और कोशिश करते हैं,
तो चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। जो लव रिलेशन में है तो उनका शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है। अटैचमेंट और अट्रैक्शन बढ़ सकती है। तो अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लेकिन जो भी आप चाहते हैं, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को ख़त्म करना है, तो वो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।